welcome to Arvind Mantra. Please like, share and subscribe the channel. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, वैसे इसके एक्सरसाइज कराने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बता दी हैं। आप आराम से सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि so that under root 5 is a दस number, या prove that under root 5 is irrational, ये आपका क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने क्या कहा था, बताया था जैसे कि आपको जब भी ये प्रूव करना है तो आप क्या कहेंगे, सपोज करेंगे, लेट under root 5 is rational number। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यानी कि अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरी बात और हमने कहा P एंड Q को-प्राइम नंबर, that is HCF of P and Q is equal to। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि हमें अगर प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है इन रैशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि अंडर रूट 5 हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 जो है हमारा रैशनल नंबर है। तो हमने क्या कहा कि अंडर रूट 5 जो रैशनल नंबर है, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो Q डज नॉट इक्वल टू आपका 0 होगा। ठीक है। अगर Q 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है रैशनल नंबर में। फिर हमने कहा कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, यानी P और Q जो है वो को प्राइम नंबर्स है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दिस कि HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि P और Q अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में अब ये डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ये इसके पास ही केवल एक ही कॉमन फैक्टर है दोनों के पास, जो कि 1 है। ठीक है, तभी तो ये को प्राइम नंबर्स है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। तो हमने क्या कहा था, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ये इक्वेशन 1 है। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा, P अपॉन Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में P स्क्वायर अपॉन 5। अब इस कंडीशन को देखिए, आपने थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा ये था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 100 मैंने बताया था 100 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो वाली थ्योरम लगानी है आपको। यानी कि क्या कह रहा है कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। इसका मतलब क्या है, अगर P जो है 5 से डिवाइड हो रहा होगा तो कोई नंबर आ रहा होगा, कोई भी इंटीजर। सपोज यहाँ पर ये C आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं C इज एनी इंटीजर। ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 5C हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या करिए, जो ये 5C है, ये इक्वेशन आप थर्ड लेट कर लीजिए, इसको फर्स्ट या इसको सेकंड कर लीजिए। इसको उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि P की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5C अपॉन Q। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 Q इज इक्वल टू 5C। फिर से क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए,
स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट 5 मैंने क्या कहा कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो यानी 5c स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए, 25 को कैंसिल 5 टाइम जाएगा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं ना। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये वही कंक्लूजन, फिर से आप थ्योरम लगाइए 1.3। यहाँ पे आपने कौन सी थ्योरम लगाई थी, यहाँ पर लगाई थी आपने, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्म थ्योरम 1.3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, यानी क्यू डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर कोई भी इंटीजर आ सकता है, हम सपोज करते हैं स्मॉल m, लिख देंगे m इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब देखो एनी इंटीजर है ये, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं q इज इक्वल टू 5m, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका, वो आपका सेकेंड था, ये आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, देखो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और सेकेंड से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सेकेंड और, अब देखिए कि मतलब मैंने क्या बोला कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें सेकेंड की तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5C और Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5M। अरे ये क्या आ रहा है, देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये बताया था आपको कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, जबकि यहाँ पर 5 क्या आ रहा है आपका, 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 5 एक कॉमन नंबर आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं P and Q cannot find as a common factor because P and Q are co-prime numbers, ठीक है। यानी कहने का मतलब है क्या है कि co-prime numbers have HCF 1, ठीक है। तो 5 कॉमन नंबर फैक्टर नहीं आ सकता बिकॉज P एंड Q क्या है आपका को प्राइम नंबर्स है जिसका HCF 1 होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, वी हैव रॉन्ग एजम्पशन अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, हमने जो माना था, यानी क्या लिखेंगे ये कि वी हैव अ रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि हमने जो माना था वो गलत है कि अंडर रूट 2 जो है वो, या सॉरी अंडर रूट 5 जो है वो हमारा क्या है, अंडर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, अंडर रूट 5 हमारा रैशनल नंबर। इसको रफ करिए फिर लिख के बता रहा हूँ, इसको नोट कर लिया फिर रफ कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, क्या लिखेंगे, वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, इतनी बात सामने आ गई। यहाँ इसके बाद लिखेंगे वी हैव wrong assumption under root 5 is rational number। यानी कहने का मतलब क्या है, अंडर रूट 5 इज
इरेशनल। ठीक है, नोट कर लीजिए, सॉल्व करें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उसमें क्या कह रहा है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज irrational। बस हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का भी मैंने आपको आपके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, लेकिन देख लीजिए फिर से एक बार क्या कह रहा है कि तो हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। इज अगर इसको हमने एज्यूम कर दिया कि ये नंबर है, तो मतलब कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2√5 वेयर Q does not equal to 0 और P and Q are co-prime numbers, that is P and Q, that is HCF of P and Q is 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, देन क्या करना है अभी आपको, तो P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2√5। ठीक है, अभी क्या है, अभी आप लिख सकते हैं P/Q -3 इज इक्वल टू 2√5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अभी ये क्या है, ये आपका P/Q क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है, दोनों का सबसेक्शन भी रैशनल नंबर होगा। 2 क्या है, आपका रैशनल नंबर है, जबकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। मैंने बताया था कि रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। यानी कि ये आपका कंक्लूजन यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप सीधे लिख सकते हैं इन लेफ्ट हैंड रैशनल, यानी कि लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। यानी कि ये भी लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी कि ये भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या कहा कि आप क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर नॉट टू इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये लिख सकते हैं कि दिस contraction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2√5 is not is rational number, so that conclude that 3 + 2√5 is irrational number। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, फिर से सुन लीजिए कि हमने जो लेट किया था, जो एजम्पशन किया था, वो इनकरेक्ट हो गया है, बिकॉज आपका रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम उसको सही करना चाहते हैं। क्या सही करना चाहते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, कह रहा है कि प्रूव दैट फॉलोइंग्स इरेशनल्स, यानी कहने का मतलब है कि जो दिए गए हैं ये आपके इरेशनल है। सबसे पहले आपका क्या है, आपको प्रूव करना है कि 1/√2 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, लेट 1/√2 इज
रैशनल नंबर्स, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि यानी 1/√2, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/√2 वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और क्या बात है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, हिंदी मीडियम वाला अगर लिखा चाहे तो लिख सकते हैं पी और क्यू जो है अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। दैट इज HCF ऑफ P and Q, HCF ऑफ P and Q इज 1, यानी कहने का मतलब P और Q जो है सबसे सरलतम रूप में है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, यानी कि √2 P इज इक्वल टू Q हो जाएगा, यानी कहने का मतलब Q इज इक्वल टू √2P हो जाएगा, है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर और ये हो जाएगा P स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो दूर हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर से यहाँ पर हम थ्योरम लगाएंगे, कौन सी, 1.3 फ्रॉम थ्योरम 1.3, if 2 divides Q square then 2 divides Q also, ठीक है। अगर Q जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, Q जो है 2 जो है वो Q को भी डिवाइड करेगा। सपोज अगर हम Q को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई भी नंबर K आ जाता है, सपोज K नंबर है, K क्या है, वेयर K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, K इज क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर, K क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कहने का मतलब हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2K, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2K हो जाएगा। अब जो हमारे पास K इज इक्वल टू 2Q आया है, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। अब इसमें पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2K इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, putting the value of Q in equation number 1, इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2K इज इक्वल टू √2P। फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, हो जाएगा 4K स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4K स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा और यहाँ पर P स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फिर से हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, वही लगाएंगे 1.3। तो क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या रही, 2 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, यानी कि 2 divides P square, then 2 also divides P। अगर P 2 को डिवाइड कर रहा है तो कोई नंबर ही आ रहा होगा, इंटीजर नंबर आ रहा होगा, सपोज वो है आपका m है, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, P इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2m, P इज इक्वल टू 2m आ जाएगा ना। तो P इज इक्वल टू 2m आ गया, तो कहने का मतलब ये इक्वेशन आपकी 3rd हो गई, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं,
इसके इक्वेशन कितनी हो गई, थर्ड हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस वन, ये सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, Q इज इक्वल टू 2K और P इज इक्वल टू 2M। यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है। मैंने क्या कहा था, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बताइए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर लिख सकते हैं P एंड Q कैन नॉट हैव टू एज अ कॉमन फैक्टर because P and Q is co-prime numbers. Co-prime number have a HCF 1. इसका HCF क्या है, 1 है। तो इतनी बात समझ में आ रही है, यानी P और Q क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 है। तो दो कैसे हमारा कॉमन आ गया, ये गलत है। तो इसका लिखेंगे वी हैव रॉन्ग एजम्पशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी हैव wrong, we have एक मिनट, we have wrong assumption. We have wrong assumption 1 upon under root 2 is rational number. Rational number क्या लिखेंगे, 1 upon 2 under root 2 is a now 1 upon under root 2 is irrational number। नहीं चल रहा, इसमें टूटिएगा। यहाँ पर लिखेंगे नाउ 1 upon under root 2 is a irrational number। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कर दें, अगला क्या है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 7 अंडर रूट 5 को आपको प्रूव करना है। तो आप क्या लेट करेंगे, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। ये किसको आपको क्या लेट करना है, लेट 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कौन सा, रैशनल नंबर, रैशनल। एक मिनट रुकिएगा, 7 अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, यानी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू 7 रूट 5 वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से बोल रहा हूँ, स्पेलिंग से मत जाइएगा, है ना। P अपॉन Q इज इक्वल टू 7 रूट 5। अब क्या हो जाएगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर को क्या लिखा है, P एंड Q क्या है आपका, को प्राइम नंबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्या है, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1।
यानी कहने का मतलब P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है, जिसका HCF क्या है 1 है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। यानी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू 7√5 है। यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और इसको क्या लिख सकते हैं, यानी √5 इज इक्वल टू, या इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यानी P अपॉन 5Q, सॉरी 7 आएगा ना यहाँ से, 5 थोड़ी ना आएगा, 7Q इज इक्वल टू √5। इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू P अपॉन Q इज इक्वल टू √5। ये आपका रैशनल इंटू रैशनल, ये आपका रैशनल हो जाएगा, ये √5 आपको पता है इरेशनल नंबर है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इरेशनल डज नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे आप रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू irrational नंबर, यानी कि रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू irrational नंबर। इसका मतलब कि हमने जो, तो कहने का मतलब क्या है, ये दिस कंट्रोडक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 7/5 इज रैशनल। यानी कि जो हमने एजम्पशन किया था वो इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर नॉट बी इक्वल टू irrational नंबर। सो वी हैव कंक्लूड दैट 7/5 इज इनरेशनल, ठीक है। तो हम इसको सही करते हैं, ये आपका हो गया। इसको ये जो लैंग्वेज है इसको आप रट लीजिए, इसको आपको हर क्वेश्चन में ही लिखना है इस तरह से, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 6 + √2 आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो आप इसको लेट करिए, लेट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको आपने लेट कर लिया, रैशनल नंबर है, ठीक है। जब रैशनल नंबर है तो आप इसको लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी आप लिख सकते हैं 6 + √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, P, अगर ये रैशनल P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर्स हैं ये, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। इतनी बात ये हर क्वेश्चन में हो रहा है, आप तक इतनी बार बता चुका हूँ, आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो HCF है, यानी कि P और Q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 6 + √2, यानी आप P अपॉन Q इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू √2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देखिए यहाँ पर, ये आपका P अपॉन Q है, ये रैशनल नंबर है, और ये भी आपका रैशनल नंबर है। रैशनल माइनस रैशनल होता है, ये आपका इरेशनल नंबर आई, ठीक है। तो आप फिर से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल ठीक है नंबर्स, क्या बता रहा हूँ, इरेशनल नंबर्स। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे, दिस कंट्रोडक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6, क्या नंबर है, 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल। सो वी हैव कंक्लूड दैट 6 + √2 इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है।
ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज जो है आपकी, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यानी कि ये अगली एक्सरसाइज है आपकी 1.3, ठीक है।